ये 2016 में की गई हबल डीप फील्ड स्टडीज ने हमें ये बताया कि हमारे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में करीब 125 बिलियन गैलेक्सीज हैं और हमारे इस लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज जो कि करीब 10 मिलियन लाइट ईयर्स के रेडियस में फैला है, उसमें 60 से भी ज़्यादा गैलेक्सीज होने के चांसेस हैं। और इन सभी गैलेक्सीज में से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे ज़्यादा नज़दीकी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि हमारी धरती से करीब 2.537 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। हम इंसानों ने इस गैलेक्सी को तो काफ़ी देर पहले ही ढूंढ लिया था, लेकिन हमें ये फिगर आउट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया कि ये स्टार है या फिर नेब्यूला। लेकिन एंड में हमें पता चल ही गया कि ये गैलेक्सी है जिसका डायमीटर ही करीब 2.2 लाख लाइट ईयर्स जितना है, जो कि हमारी मिल्की वे का ही 1 लाख लाइट ईयर्स है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का साइज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के साइज के मुकाबले 2 गुना है और इसमें हमारी गैलेक्सी से भी ज्यादा स्टार है। जहां हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 300 बिलियन स्टार्स हैं, वहीं इस एंड्रोमेडा गैलेक्सी में 1 ट्रिलियन स्टार्स हैं, जिसकी वजह से एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी ज्यादा ब्राइट हो जाती है। ये गैलेक्सी नाइट स्काई में कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। और अगर इस गैलेक्सी की एज के बारे में बात करें तो ये गैलेक्सी करीब 10.01 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था ईयर 1764 में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर चार्ल्स मैसियर के द्वारा, जिन्होंने इसे अपने मैसियर ऑब्जेक्ट्स के कैटलॉग में मैसियर 31 का नाम दिया था। फिर ईयर 1785 में विलियम हर्चल ने अपने टेलीस्कोप की मदद से इस मैसियर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये पाया कि इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक रेड कलर का एरिया है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे क्लोजेस्ट और सबसे बड़ा एक नेब्यूला है। फिर साल काफी ज्यादा साइंटिस्टों ने इस ऑब्जेक्ट पे रिसर्च की। फिर फाइनली ईयर 1922 में एस्टोनियन साइंटिस्ट अर्नेस्ट जुलियन ओपिक ने इस पे ये बताया कि ये ऑब्जेक्ट हमारी धरती से कितनी ज्यादा दूर है। लेकिन इससे पहले ज्यादातर साइंटिस्टों का यही मानना था कि मैसियर 31 नाम का ये ऑब्जेक्ट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही है, लेकिन उनकी इस न्यू रिसर्च ने इस ऑब्जेक्ट को हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकाल दिया। फिर फाइनली ईयर 1925 में एडविन हबल, जिनके नाम पर हबल टेलीस्कोप का नाम रखा गया है, उन्होंने हमें ये बताया कि ये मैसियर ऑब्जेक्ट ना ही कोई नेब्यूला है और ना ही कोई स्टार है, बल्कि ये पूरी की पूरी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी को अपना ये नाम इथियोपिया के राजा सेफियस की बेटी एंड्रोमेडा से मिला है। इस गैलेक्सी के सेंटर में यानी कि इसके गैलेक्टिक सेंटर में भी हमारी ही गैलेक्सी की तरह एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जो कि हमारे ब्लैक होल सैजिटेरियस ए से करीब 1 लाख टाइम्स ज्यादा बड़ा है। लेकिन एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात हमें पता चली यूरोप की गाया स्पेसक्राफ्ट की एक रिसर्च से, जिसने हमें ये बताया कि हमारी सबसे नज़दीकी गैलेक्सी यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ एक गोली की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और करीब 4.5 बिलियन सालों बाद ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी की तरह पूरी तरह कोलाइड कर जाएगी। उनकी प्रेडिक्शन के हिसाब से ये कोलिजन आज से 3.9 बिलियन सालों बाद ही शुरू हो जाएगी और अगर हम तब तक जिंदा रहे तो आज से 1 बिलियन साल बाद हमारे स्काई में एंड्रोमेडा कुछ ऐसी दिखाई देगी और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये और भी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी और धीरे धीरे 4.5 बिलियन सालों बाद ये हमारी गैलेक्सी के साथ कोलाइड कर जाएगी और बनाएगी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इन दोनों गैलेक्सीज के कोलिजन के बाद कंडीशंस क्या होंगी ये हम अच्छे तरीके से नहीं बता सकते, क्योंकि एक तरफ है 300 बिलियन स्टार्स वाली मिल्की वे गैलेक्सी और दूसरी तरफ 1 ट्रिलियन स्टार वाली एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इनके कोलिजन से क्या होगा ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो सब देखने के लिए हमें उस टाइम तक जिंदा रहना होगा। लेकिन अभी के हालातों को देखते हुए ये लग रहा है कि ऐसा होना शायद नामुमकिन ही है। लेकिन हाल ही में की गई स्टडी से ये पता चला है कि मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच में कोलिजन शुरू हो गई है, जो कि बेसिकली हुई है उनके हेलोस के बीच में। हेलो जनरली वो हिस्सा होता है जो कि गैलेक्सी के ओरिजिनल शेप से काफी ज्यादा दूर तक फैला होता है। जनरली किसी भी गैलेक्सी के गैसेस हेलो को ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन साइंटिस्टों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से अमीगा प्रोजेक्ट के अंदर इन सभी हेलो की अलग अलग वेवलेंथ को स्टडी करते हुए ये पता लगा लिया कि आखिर मिल्की वे और एंड्रोमेडा का हेलो कितनी दूर तक फैला है। और जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो उन्हें पता चला कि इन दोनों गैलेक्सीज के बीच की कोलिजन शुरू हो चुकी है। ESPA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस कोलिजन को क्रश कोलिजन का नाम दिया है और अभी असली कोलिजन यानी कि कोर कोलिजन आज से 4.5 बिलियन सालों बाद ही होगी। तो दुनिया में ज्यादातर लोगों की यही ख्वाहिश होगी कि काश हम लोग उस समय तक जिंदा रहें और मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच में होने वाली इस ग्रेट कोलिजन को विटनेस कर सके। लेकिन हमारी करंट सिचुएशन तो यही दिखा रही है कि शायद ऐसा होना एकदम ही इम्पॉसिबल है।